तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक साम्राज्य को तबाह होते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम क्वीन साम्राज्य था। और अब ये आदमी कहता है कि एम्परर उन्होंने लगभग हमारी सिटी को तबाह कर दिया है और बहुत ही जल्द वो लोग क्वीन फैमिली में भी पहुंच जाएंगे। जिसके बाद अब हम एक प्रिंस को देखते हैं जो अपनी सेना को लीड करते हुए कहता है कि जो भी रास्ते में आए उसे खत्म कर दो, हमें किसी भी हालत में क्वीन साम्राज्य को जीतना है। तब इस प्रिंस को देखते हुए क्वीन फैमिली का वॉरियर कहता है कि ये तो ग्रैंड रॉयल फैमिली येन की मिलिट्री फोर्स है जिसे खुद एम्परर येन के 7th प्रिंस द गॉड ऑफ डेथ येनसी लीड कर रहा है। जिस पर अब येनसी लोगों को मारते हुए कहता है कि कोई भी बच के जाने न पाए। तब इतना सुंदर येन फैमिली के वॉरियर सब सीधे क्वीन फैमिली में अटैक कर देते हैं और कुछ ही देर में सब कुछ तबाह करते हुए साम्राज्य को भी जीत लेते हैं, जिसकी वजह से इधर क्वीन फैमिली में ये एम्परर अपने लोगों के साथ सबमिट कर देता है। तब कुछ ही देर में यहाँ पे प्रिंस येनसी भी आ जाता है जिसे देखते ही एम्परर येनसी के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तब येनसी क्वीन फैमिली के थ्रोन पे बैठते हुए कहता है कि मैंने सो क्यों सुनो। तब ये बच्ची बहुत ही गुस्से में कहती है कि बुरे प्रिंस क्या तुम नहीं जानती कि मैं भी क्वीन फैमिली की प्रिंसेस हूँ। जिस पर येनसी कहता है कि क्या तुम भी क्वीन फैमिली की प्रिंसेस हो, लेकिन तुम्हारे बारे में तो फादर ने कुछ भी जिक्र नहीं किया था। जिस पर ये सैनिक येनसी को बताता है कि लॉर्ड भले ये क्वीन फैमिली की प्रिंसेस है लेकिन क्वीन फैमिली के रिकॉर्ड के हिसाब से ये एम्परर क्वीन की बेटी नहीं है बल्कि इसे अडॉप्ट किया गया था। जिस पर येनसी कहता है ठीक है अब मैं अपने पैलेस जा रहा हूँ, तुम लोग इस प्लेस को अच्छे से सील करके फादर के नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करो। तब ये गार्ड भी यस माय लॉर्ड कहता है। जिस पर येनसी यहाँ से जाते हुए कहता है कि और हाँ एक बात का ध्यान रखना, फादर को इस बच्ची के बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये ऑफिशियल तौर पे क्वीन फैमिली की प्रिंसेस नहीं है। तब ये सैनिक भी यस लॉर्ड कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येनसी अपने फादर के पास जाने के लिए रेडी हो रहा था और अब यहाँ पे पहुंच के वो अपने फादर को ग्रीट करता है। तब एम्परर येन कहता है कि 7 मुझे तुम पे नाज है, तुमने हमेशा की तरह इस वॉर को भी बस एक ही दिन में जीत लिया, इसीलिए फादर तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश है। तो अब बताओ आखिर मेरे 7th प्रिंस को क्या चाहिए। जिस पर येनसी कहता है कि कुछ भी नहीं। तब इसके फादर कहता है कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम हमेशा इतने बड़े बड़े वॉर को जीतने के बावजूद भी मुझसे कुछ भी नहीं मांगते हो, इसीलिए आज तुम्हें फादर से कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। जिस पर येनसी कहता है कि फादर थैंक यू लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसीलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। तब इसके फादर कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो तुम अपने पैलेस जा सकते हो। जिस पर येनसी भी अपने फादर को ग्रीट करते हुए यहाँ से जाने लगता है। तब एम्परर येन येनसी को देखते हुए कहते हैं कि अगर इस फैमिली में 7 नहीं होता तो शायद ही येन फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाती। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 7 अपने पैलेस में पहुंच जाता है और यहाँ पे पहुंच के वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि बताओ वो छोटी मूंगफली कहाँ है। तब ये सर्वेंट कहता है कि लॉर्ड आप जब से उस बच्ची को यहाँ पे लेके आए हैं तब से उसने चिल्ला चिल्ला के इस पूरे पैलेस को अपने सिर पे उठा लिया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसे अच्छे से कैप्चर करके पुराने हाउस में रख दिया था। जिस पर येनसी इस हाउस में पहुंच जाता है जहाँ पर वो सामने के नजारे को देखकर कुछ बोल भी नहीं पाता है क्योंकि इस बच्ची को शांत कराने के लिए इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही अच्छे से इसे कैप्चर कर दिया था। तब येनसी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए इस रस्सी को काट देता है और फिर इस बच्ची को अपने हाथों में कैच भी कर लेता है। जिस पर ये बच्ची अब पहले तो बहुत ही मासूम तरीके से येनसी की ओर देखती है और फिर ये येनसी को अपने छोटे छोटे हाथों से पंच मारती हुई कहती है कि बुरे प्रिंस आखिर तुमने मुझे यहाँ पे टांगा कैसे। और ये कहते हुए बच्ची यहीं पे बेहोश हो जाती है। तब 7 अपने नौकर से कहता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बच्ची आराम से सो रही थी और इसके अगल बगल में डॉक्टर इसकी केयर कर रहे थे। तब यहाँ पे 7 आते हुए कहता है कि क्या वो ठीक हो गई। जिस पर ये डॉक्टर कहते हैं कि लॉर्ड ये बच्ची बहुत ही ज्यादा छोटी है जिसकी वजह से येन फैमिली आते आते इसे कोल्ड हो गया था और हमारे इतने ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी इसका कोल्ड अभी भी ठीक नहीं हुआ। तब 7 थोड़ा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम लोग किस बात के डॉक्टर हो जो एक छोटी बच्ची के कोल्ड को भी ठीक नहीं कर पा रहे। जिस पर ये लोग येनसी के सामने झुकते हुए कहते हैं कि लॉर्ड ये बच्ची बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और हमारे इलाज ट्राई करने के बावजूद भी इसने मेडिसिन खाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, जिसकी वजह से इसका कोल्ड अभी तक ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा इसे मेडिसिन खिलाने से पहले हमने इसे खाना भी खिलाया था लेकिन उसे भी इसने बाहर निकाल दिया। तब 7 इसे उठाते हुए कहता है कि मूंगफली उठ जा। जिसके बाद 7 डॉक्टर से मेडिसिन को मांगता है और फिर इस मेडिसिन को इस बच्ची को खिलाते हुए कहता है कि जल्दी से अपना मुंह खोलो वरना मैं तुम्हारी दोनों बहनों को मार दूंगा। जिसे सुनते ये बच्ची भी अपना मुंह खोल देती है। तब दवाई खिलाने के इस तरीके को देखकर अब डॉक्टर भी हिल जाते हैं। जिस पर अब 7 इस बच्ची को आराम से सुला देता है और फिर इन डॉक्टरों से कहता है कि देखो इसने मेडिसिन ले ली है इसीलिए अब सुबह होते होते ये ठीक हो जाना चाहिए। तब ये डॉक्टर बहुत ही टेंशन में आते हुए कहते हैं कि लॉर्ड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सुबह होते होते ठीक हो जाएगी। और अब 7 जैसे यहाँ से जाने लगता है तब ये बच्ची नींद में 7 के कोट को पकड़ती हुई कहती है कि मामा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, विनी को आपके बगैर बहुत ही ज्यादा डर लगता है। जिस पर अब ये सुन के 7 अपने कोट को यहीं पे रख के चला जाता है और अब ये सर्वेंट 7 से माफी मांगते हुए कहता है कि लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग उस बच्ची को लेके कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गए थे। और फिर ये सर्वेंट कहता है कि लॉर्ड उस बच्ची के ठीक हो जाने के बाद हम लोग इस पैलेस में उस बच्ची को किस टाइप का पोजीशन देंगे। तब 7 कहता है कि उसे भी एक छोटे से सर्वेंट का पोजीशन दे देना ताकि वो धीरे धीरे काम काजों को अच्छे से सीख ले। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस प्लेस के नौकर विनी को सबसे पहले चाय सर्व करना सिखाते हैं। लेकिन विनी इतनी नटखट थी कि वो हर बार प्लेट और कप को तोड़ देती थी, जिसकी वजह से ये मेड भी अब विनी से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी और इसीलिए ये मेड अब गुस्से में विनी को हिट करती है। तब विनी भी बहुत ही गुस्से में कहती है कि आखिर तुमने मुझे मारा कैसे। जिस पर ये नौकरानी विनी को अब और भी ज्यादा हिट करते
होते हुए कहती है कि एक अच्छी सर्वेंट की तरह चुपचाप सारे कामों को सीखो, वरना तुम्हारी वजह से लॉर्ड सेवन हमें पनिश करेंगे। तब विनी इतने पनिशमेंट के बावजूद भी फिर से वही गलती दोहराती है, जिस पर तभी यहाँ पे एक और सर्वेंट आते हुए कहता है कि अगर ये आफत की पुड़िया यहाँ पे है तो फिर घोड़ों के तबेले में आग किसने लगाया, जिसे सुन के ये दूसरा सर्वेंट कहता है कि क्या, जिस पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि विनी ने कल रात को ही तबेलों में आग लगा दी थी और लगाते हुए कह रही थी कि बुरे प्रिंस अब देखना तुम किस तरह से भागोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे रूम में भी फायर सेट किया है। तब इधर ये सर्वेंट अपना माथा पीटते हुए कहता है कि आखिर हमारे लॉर्ड का पाला इस आफत की पुड़िया से कैसे पड़ा, जिस पर विनी अब पनिशमेंट की वजह से रोने लगती है, क्योंकि उस मेड ने विनी को कुछ ज्यादा ही पनिश कर दिया था। और अब विनी रोते हुए अपने मामा के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है, जहाँ पर उसकी मामा विनी के एक छोटे से चोट को भी देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती थी। और अब इन्हीं मोमेंट्स को याद करते हुए विनी कहती है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हो। और फिर विनी यहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे अपने मामा के पास जाना है, तुम सारे लोग भी बिल्कुल उसी बुरे प्रिंस की तरह बुरे हो। जिस पर अब हम सेवन को देखते हैं जो कि आराम से बाथिंग टब में घुसा हुआ था। तब यहाँ पे एक सैनिक आते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, हमने 3 असिस्टेंट को पकड़ा है जो कि आपकी पैलेस की जासूसी कर रहे थे। जिस पर सेवन कहता है ठीक है, मैं उन्हें देख लूंगा। और अब सेवन सोने के लिए जैसे अपने बेड में आता है तो वह यहाँ पे विनी को पहले से ही सोया हुआ पाता है। तब सेवन इसे उठाते हुए कहता है कि ये तुम्हारे सोने की प्लेस नहीं है। और ये कहकर सेवन विनी को अपने बेड से बाहर निकाल देता है, जिस पर विनी बहुत ही मासूमियत से कहती है कि बुरे प्रिंस, वो नौकरानियां बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो हमेशा मुझे मारते रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे सोने के लिए चली आई थी। तब ये सुनकर सेवन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं कुछ दिनों से इस बच्चे के प्रति कुछ ज्यादा ही हम्बल हो गया हूँ, इसीलिए मेरे ख्याल से अब मुझे इस बच्चे के प्रति और ज्यादा मर्सीफुल नहीं होना चाहिए। और अब देखते देखते बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है और ठंडी हवाएं और भी ज्यादा तेजी से चलने लगती है। तब विनी रोते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस प्लीज मुझे भी अंदर ले लो, क्योंकि विनी को बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगी है। और ये कहते कहते विनी खांसने लगती है। तब इधर हम देखते हैं कि सेवन भी अभी तक नहीं सोया हुआ था और वो तब से विनी की बातों को ही सुन रहा था। जिसके बाद सेवन उठते हुए कहता है ठीक है, बस आज के लिए, उसके बाद इस मूंगफली की केयर मैं और ज्यादा नहीं करूंगा। और यही सोचते हुए सेवन अपने बेड के पर्दे को हटा के विनी को देखता है, जहाँ पर अब उसे पता चलता है कि विनी ने कोल्ड से बचने के लिए आसपास की सारी चीजों को जला दिया था। जिस पर अब सेवन विनी के पास आते हुए कहता है कि मूंगफली तुमने ये क्या किया। तब विनी कहती है कि बुरे प्रिंस, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने ये सब कर दिया, इसके अलावा मेरा और कोई भी इरादा नहीं था। जिसे सुनकर अब सेवन इसे भी अपने बेड के अंदर ले आता है। तब विनी कुछ बोलने वाली होती है, जिस पर तभी सेवन इसके चेहरे को ढकते हुए कहता है कि मूंगफली सो जाओ, वरना मैं अभी जाके तुम्हारी दोनों बहनों को मार दूंगा। तब इतना सुनते विनी भी अब सीधे सो जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब आप लोग बताइए कि सीरीज आप लोगों को कैसी लगी।